discussed one or two GOC question, and after that we discuss what isomerism chapter. Okay, fine. Yes, sir. देखो ये है ऑक्जेलिक एसिड है, दिखाई दे रहा है ना, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. माइलोनिक एसिड है और ये सक्सिनिक एसिड है, ये ग्लूटारिक एसिड है और ये एडिपिक एसिड है। इसका पीके है 1, इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन आर देयर, 1 2, पीके 1 1.26 है, 2.86, 4.21, 4.34, 4.44 और ये pK2 है, दिस वन इज द pK2, राइट? तो पहला हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो pK1 देखो कम है, ज्यादा एसिडिक। सर प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। अरे एडमिन कौन था बताओ फिर से? अनमोल हैंड राइज, और आयुष। Anmol, Anmol. अनमोल और आयुष। अनमोल आयुष हैंड राइज करो। अनमोल आयुष बोलो, अनमोल कुछ उधर से। हेलो सर। हाँ जी अनमोल, ठीक है। आयुष तू भी बोल कुछ। सेंटर खारगर, रोल नंबर 19। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो सही है। आयुष देखो ये pK1 है 1.26, 2.86, मतलब एक हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो ये 9 जो है ना माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, देख रहे हो ना, माइनस आई से थोड़ा दूर हो गया, माइनस आई तो कम स्टेबल है, और दूर हो गया और दूर हो गया, इसलिए ये बढ़ रहा है, ठीक है? बोलो। हाँ Yes, sir. और मेरा अभी देखो थोड़ा कनेक्शन अभी नॉर्मल हुआ है सर। आपने अब तक क्या कराया है स्टार्ट कुछ से? कुछ नहीं कराया, ये क्वेश्चन है एक जीओसी का, वो मैंने कराया है, pK1 pK2 बताया है। अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि दूसरा हाइड्रोजन ड्रॉप करना है ना, तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, तो मैलोनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो इसकी पीके ज्यादा हो गई, कम एसिडिक है। हाँ। फिर देखो जैसे जैसे दूर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये CH2 बढ़ रहा है, CH2 भी तो प्लस आई है, और ये COO माइनस भी प्लस आई है, दूर जा रहा है ना, तो प्लस आई दूर जा रहा है, CO माइनस प्लस आई है, ओके, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, देख रहे हो ना? हाँ सर समझा। हाँ सर। सर एक थोड़ा सा डाउट था सर, ये कि दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड सुनो, दूसरे हाइड्रोजन के लिए ये क्या हो गया, प्लस आई हो गया, मैं ये बता रहा हूँ। तो जैसे दूर जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो कम होगी, हाँ ना, बढ़ेगी कम हो जाएगी जितना ना, बढ़ेगी ना सर। प्लस आई दूर जा रहा सर है तो प्लस फिर आर वो दूर जा रहा है तो बढ़ेगी ना। बढ़ेगी हाँ ना। वही चीज मैंने बताया। स्टेबल ज्यादा होगा। अब प्लस आई से डिस्टेबलाइज हो गया ना, पहले स्टेबल ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, देखो ये बढ़ गई ना एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ सर। सर ये वैल्यूज याद नहीं रखनी है ना। ना रिलेटिवली ये CH2 भी बढ़ रहा है ना, CH2 भी बढ़ रहा है तो प्लस आई क्या करेगा, ज्यादा होगा इन दोनों में। हाँ। सर टप्सेनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? बहुत नहीं, वो 6 मेंबर रिंग नहीं बन रही है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? तो दूसरा हाइड्रोजन निकाल दो, CO दूसरा भी CO माइनस हो जाएगा ना, तो दो CO माइनस हो जाएंगे। हाँ तो ये प्लस आई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा ना एनायन को। सर ऑक्सैलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना एसिड एनायन में, पहले हाइड्रोजन निकलने के बहुत 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 कमी होगी, हाँ। ओके सर, तो फिर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कैसे है सेकंड पीके? नहीं कम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना वहाँ पे, बहुत अच्छी नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सक्सिनिक से होती है, 6 मेंबर रिंग बनती है ना, 5-6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है।
सर और तो फिर ये ऑक्सैलिक एसिड का pKa2 सबसे ज्यादा सबसे कम कैसे? उसमें तो CO माइनस सबसे नजदीक है ना। अरे ये CO माइनस है ना, हाँ सर। राइट। यस सर। कैसे? ये 4.27 है ना। हाँ सर, सबसे कम कैसे उसका हाँ pKa? तो सर एसिड एक्सटेंस सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम होनी चाहिए ना। सबसे Acid कम extract सबसे इनवर्स ज्यादा। प्रोपोर्शनल टू पीके है ना। हाँ तो मतलब एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए ना पीके, ये सेकंड वाले, क्योंकि CO माइनस सबसे नजदीक है उसमें, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ना ना, गलत बोल रहे हो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 होगा ना इधर। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर तो और अनस्टेबल होना चाहिए ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हाँ, तो करेगा, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग से प्लस बॉन्डेड है। देने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें, क्वेश्चन सर क्या पर है? बाकी सब एसिड से उसका कैसे कम है? उसका तो ये माइनस प्लस है, ग्रुप सबसे नजदीक है ना उसमें तो। प्लस आई भी है, और क्या है, CO माइनस का प्लस आई भी है ना। हाँ सर, वो तो सबसे नजदीक है वो तो वो प्लस आई। CH2 नहीं है ना COO उसके पास। माइनस का प्लस आई भी है, और CH2 का प्लस आई है ना। ये बढ़ रहा है तो प्लस आई बढ़ रहा है तो डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये ओके ज्यादा सर, स्टेबल है। ओके सर, समझा। तो फिर वो pKa2 दूसरा हाइड्रोजन निकालने पे था ना, हाँ, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन निकाला कहाँ से? प्लस है ऐसे ही बोल रहे। यहाँ से निकाला ना। देखो एक और क्वेश्चन आता है, और एडवांस में भी ये क्वेश्चन आ गया है नोट से ही। लास्ट ईयर में था ये, एक साल पहले था ये देखो, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये sp2 है, sp2 है। तो सबसे ज्यादा बेसिक पहले sp3 वाला होगा, पिपरिडीन बोलते हैं इसको। एडवांस में आ गया था ये क्वेश्चन है, सच पिपरिडीन है, राइट। और उसके बाद गुआनिडीन वाला स्ट्रक्चर देख लो, इसका बेसिक याद होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, 4 होगा, उसके बाद 1 के बाद 2 के बाद 3। सर 2 और 3 में भी sp3 sp2 है ना, 2 और 3 में sp2 है ना। हाँ, 2 और 3 में तो इस पे sp2 है ना। सर तो आपने sp3 लिखा है बाजू में, कहाँ पे? बेसिक के बाजू में, 2 और 3 के ऊपर। हाँ सर, वहाँ। ये sp2 है, हाँ सर, यस। ये sp3 है, ये क्या है, sp2। ये sp2 है, और ये भी क्या है, sp2। पहले sp3 वाला होगा 4, है ना। यस सर, Yes, यस। उसके बाद गुआनिडीन वाला स्ट्रक्चर कर लेना है, इस पे H+ अटैक कराओ, ये स्टेबलाइज करेगा, ये इस पे H+ अटैक कराओ, ये स्टेबलाइज करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आई भी है, CH2 तो 1 ज्यादा होगा, 2 कम होगा, उसके बाद 3 बराबर। हाँ सर। 2 और 3 के बीच में कैसे मतलब? 2 और 3 में ये जब इस ये पे तो सर अटैक ने करेगा बोला तो था। ये प्लस आर स्टेबलाइज करेगा, इस पे अटैक करेगा तो प्लस आर नहीं स्टेबलाइज अच्छा करेगा। हाँ, ओके सर। जैसे ये देखो, y x z में y हो जाएगा, देन x देन z, क्योंकि इस पे अटैक किया तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, देन x देन z। अगर ये डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, बराबर ना, y x z में। यस सर। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड लास्ट या लास्ट। वाटर और ये साइक्लोपेंटाडाइन में और अल्कोहल में, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन साइक्लोपेंटाडाइन देन अल्कोहल, ये पहले करा चुके हैं। फिर इस क्वेश्चन में देखना, इसमें हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इसमें इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, इसमें भी इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, इसमें रेजोनेंस कम होगा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, दोनों तरफ हो रहा है, देख रहे हो, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। लेकिन इसकी रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइट रिंग देखेंगे, इसमें
एक रिंग है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, तो जितनी भी रेजोनेंस एनर्जी होगी 2 से डिवाइड करोगे, इसमें 1 से डिवाइड करोगे। नॉर्मली इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका कम होगा रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइट रिंग। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन थर्ड की, क्योंकि एनायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। सेकंड और थर्ड को सर पर सेकंड और थर्ड में वो लोग रेजोनेंस एनर्जी देंगे। हाँ सर 2 should be equal to 3 ना, because उन्होंने आपने पर बेंजोनाइट रिंग लिखा है, ना तो ना पर ना, उसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें 1 बेंजीन रिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एनर्जी शेयर हो जाती है इसमें। हाँ यस, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोर विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल है ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसके रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजोनाइट रिंग देखते हैं, हाँ अच्छा, बराबर। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब देखो, ये तुम्हें बता दिया सारा हमारे समझ से। ये तो क्वेश्चन किसी को बताया है, किसी ने पूछा था। तो अब आपका ये आइसोमेरिज्म है चैप्टर, आइसोमेरिज्म हम आज नया चैप्टर सीखेंगे हम लोग। जीओसी के सारे क्वेश्चंस कर डालो सारे लोग, तो छोड़ो मत, बराबर बच्चों। हाँ यस सर। अब आइसोमेरिज्म करेंगे, ये आइसोमेरिज्म है, यहाँ से स्टार्ट। वो जो चैप्टर था जीओसी, वो इंफॉर्मेटरी था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद एप्लीकेशन था। उससे ज्यादा कैलकुलेटिव ये चैप्टर है, ये ज्यादा आपको और क्लियर होगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेटिव है। उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे, उसको अप्लाई करना था, अप्लाइड था वो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटरी एंड एप्लीकेशन दोनों थे, ये ज्यादा कैलकुलेटिव है। आइसोमेरिज्म में पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक हम लोग को पढ़ना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, स्टीरियो में। कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग 3 वैरायटी के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा क्या है, कन्फर्मेशनल, और तीसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, कन्फिगरेशनल को ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल में क्या पढ़ना है हम लोग को, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, फंक्शनल है, दिस वन इज फंक्शनल। उसके बाद मेटामेरिज्म, उसके बाद टाटोमेरिज्म, ये सब पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पढ़ना है, ये सिलेबस है आईआईटी का। ठीक है। एक ये का वो नहीं, अरे भागे वो लिख रहा स्केचविंग का ये रहता है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान सुनना, फर्स्ट टॉपिक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डीबीई बोलते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल बी, कैपिटल ई, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तीनों चीज एक है, तीनों का कॉन्सेप्ट एक है, तीनों सेम थिंग है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलो, तीनों चीजें, तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, बराबर। Yes, sir. अब Yes, sir. ये होता क्या है, ये देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, number of moles of hydrogen
used for conversion of unsaturated compound to saturated compound with general molecular formula CnH2n plus 2 or its derivatives. मतलब number of moles of hydrogen used for conversion of unsaturated compound to saturated compound with general molecular formula CnH2n plus 2 और its derivative. किसी भी कंपाउंड को अनसेचुरेशन से सेचुरेशन बनाने में जितने मोल हाइड्रोजन यूज होंगे वही क्या है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. Unsaturated. बराबर. Yes, sir. अब देखो ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या? सर मैं एक अब मिनट इसको- दिखा, एक मिनट रुको ना उस पेज पे सर, बस डेफिनेशन पढ़ना है वापस. अच्छा सर, पता चल गया, थैंक यू सर. डन सर. सर हो गया सर. अब देखो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना इसी चीज को. जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन, दिस वन इज एल्कीन. ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n है, एल्कीन. इसमें 1 मोल हाइड्रोजन डालेंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CnH2n plus 2. 2. अगर पूछा जाए इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है तो कितने मोल हाइड्रोजन यूज किए? 1 ना. इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी IHD, DOU, DBE कितना है? 1 है. बराबर. One. Yes, sir. ये एल्काइन है, CnH2n minus 2. कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करें? 2 मोल्स यूज करेंगे ना. हाँ सर. Yes, sir. Yes, तो sir. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया? 2. और CnH2n plus 2 हो गया. इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n. इसमें कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करेगी? CnH2n plus 2 होगा. 1 ना. एक मोल. सर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा इस मॉलिक्यूल का? 1. बराबर. Yes, sir. sir. ये देखो डबल सिंगल Cl है, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन करेंगे तो ये सेचुरेटेड हो जाएगा. CnH2n plus 1 Cl. इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? 1. 1. इसमें 1 पाई बॉन्ड है तो इसमें भी कितना होगा? 1. 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करें ये बन जाएगा. बराबर. Yes, sir. अब जैसे देखो ये वाला मोल है, ये HC डबल बॉन्ड हो. So पेज थोड़ा, हाँ बस. थोड़ा हाँ, yes. ऊपर लीजिए. O माइनस. अब बराबर है. सर ये सही है. सर हाँ सर, yes, बस sir. Yes, बस. sir. बस सही है. O माइनस है, ये डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 पाई बॉन्ड है तो, और यहाँ पे 0.5 हो गया. एक हाइड्रोजन ऐड होगा ना. एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, 1 पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 1 हो गया. एक और यहाँ पे क्या हो गया? 0.5. कितना हो गया डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? 1.5. 0.5. सर ये 0.5 क्यों बोला आपने? अब भाई यहाँ पे भी तो एक माइनस पे एक हाइड्रोजन आ सकता है ना, तभी तो आधा ही saturation- चाहिएगा उसमें. आधा ही चाहिए होगा इसमें. तो 1 मोल में 2 हाइड्रोजन होती है तो 1 हाइड्रोजन आएगा तो 0.5 हो गया ना. अच्छा अच्छा ठीक है, आधा मोल. ओके समझ गया. तो ठीक है. मतलब 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे तो 3/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा. हाँ, 0.5 हो गया. सर जिसपे 1 से ज्यादा मोलर रेशियो लिया है आपने, वो वाला वापस समझा देंगे सर? एक्चुअली मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें. 1 पाई बॉन्ड है तो 1 हो गया, 2 होगा तो 2 हो गया. 1 पाई बॉन्ड है तो 1 हो जाएगा. राइट.
सर तो Okay, so बेसिकली वो 5 points. हाइड्रोजन गैस वाला हम लोग मोल ले रहे हैं ना, वो हाँ, ऐड कर हाइड्रोजन ऐड करना है, जितने हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड फॉर कन्वर्जन ऑफ Very good, okay. अनसेचुरेशन टू सेचुरेशन। जैसे देखो, ये देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अनसेचुरेटेड बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 हो गए पहले, 3 तो 3 हो गए पहले। देखो, एक लेंगे तो ये बनेगा, दूसरा लेंगे तो ये बनेगा, तीसरा लेंगे तो ये बनेगा। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n है। हमको क्या Yes, बनाना है, sir. CnH2n+2। तो फिर Yes, एक sir. और लेंगे ना, हाँ सर, तो कितने Yes, हो sir. जाएंगे, 4 ना। 4 यहाँ पे 1, हाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बराबर। सर ये Yes, 1.5 sir. वाला वापस एक्सप्लेन कर देंगे। आठ ये का 0.5 के एक, साथ ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी तो ऐड होगा ना, माइनस चार्ज पे, हाँ सर। ऐसे बनेगा। सर 2 क्यों नहीं लिखा, 0.5 क्यों लिखा है? अबे यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा ना रे, आज ये O माइनस है, तो एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो 0.5 हो गया ना। हाँ सर। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, तो 1 मोल हो गया, तो 1 हो गया इसका, और 0.5 ये हुआ ना। अच्छा ओए। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर वो क्लोरीन वाला समझाओ ना एक बार। ये समझा कि नहीं समझा ये? हाँ वो Na Yes, को sir. हाइड्रोजन लगा दिया और फिर वो एक हाइड्रोजन के लिए 0.5 और एक हाइड्रोजन हाँ, यहाँ हाँ। पे एक हाइड्रोजन है, तो ये 1 हो गया, तो 1.5 हो गया ना। हाँ अब क्लोरीन वाला देख बेटा, हाँ सर बोलिए। डबल सिंगल क्लोरीन है, तो ये अनसेचुरेटेड बॉन्ड एक ही है ना, पाई बॉन्ड एक हाँ, है, हाँ। तो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाँ, एक अच्छा यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, मतलब मोल 1 हो गया, तो डीपी कितना हो गया, 1। या ओके, थैंक यू। समझा? बट सर सिंगल बॉन्ड लेना था कि हम लोग को सैचुरेशन मिले थे। सेचुरेशन मिलना चाहिए, CnH2n+2 या इसका कोई डेरिवेटिव, मतलब CnH2nx, कुछ भी करो। अच्छा ओ Sir, तो उसका number of derivative- hydrogen. तो सर जो आपने 1.5 वाला लिखा है उसको आप एक बार CN वाले मतलब फॉर्म में लिख सकते हो। अरे भाई, ये एक पाई बॉन्ड है, तो 1 हो गया। नहीं सर वो मैं और समझा, बट उसका आप बोल रहे हो ना CNX वाले फॉर्म में लिख सकते हो क्या आप उसको एक बार? नहीं, ये सेचुरेटेड हो गया, लिखना क्या है इसमें, कितने कार्बन है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने ऑक्सीजन है, 2, CH4 O2 हो गया, और क्या। सर तो समझो SO3H ग्रुप है, तो उसमें भी वो 3 जगह पर वो 3 डबल बॉन्ड है, नहीं 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों के लिए हाइड्रोजन चाहिए होगा ना। हाँ, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन बनाना है। हाँ यस सर, ठीक है सर। सर आप वो समझा सकते हो साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन कैसे बना? भाई उसमें साइक्लोप्रोपेन का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, CnH2n है ना, बोलो। हाँ सर। तो उसमें कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करें कि CnH2n+2 हो जाएगा, बोलो। एक ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो एक ऐड कर दो, और क्या करना है। तो फिर ये रिएक्शन होता है असली में या ऐसी रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शन भी होता है, क्या दिक्कत है। सर तो मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें सिर्फ पाई बॉन्ड से काउंट करने पड़ेंगे। भाई अनसेचुरेशन को सेचुरेशन लाओ, जैसे मन है वैसे लाओ, ये जरूरी थोड़े है, आप जैसे मन है वैसे लाओ। अनसेचुरेशन को क्या करो, सेचुरेशन बनाओ, समझा? यस सर। अब जैसे ये मॉलिक्यूल दिया है, मैं आप ही को दूंगा, आप ही से कराऊंगा, अभी एक नहीं बहुत सारे दूंगा, ये तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको कराऊंगा, आप ही से पूछूंगा, ठीक है, करो। सर 16 खुद सॉल्व करो। म्यूट करो, म्यूट करो। सर 17.5। 17। यस सर 17.5। 16.5 सर 16 आ रहा है मेरे को। हाँ सर 16 1 मिनट देखो, बोलूं आंसर बताऊं? सर 1 मिनट दो ना। हाँ सर। सर 1 मिनट 18.5 सर 18.5 सर 17 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 17.5। और साइलेंस, साइलेंस, सारे लोग शांत हो जाओ, सबको सॉल्व करने दो।
So 17.5. सबको करने दो, सबको। 17.5 is the current. 17.5 देखो ऐसे काउंट करो, 17 सर। पहले तो 3 हो 16 गया ये, और 2 ये हो गया, 5। ऐसे काउंट करो, 3 2 5, ये 2 7 हो गया। फिर इधर कितना हो गया, 8 9 हो गया। 9 इतना समझ गए ना? yes Yes, sir. अभी तक कितना हो गया, 9। ठीक है, 9.5 तो रुक जा रे, सबको समझाने दो। सर आप काउंट 9 कैसे? अभी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 5 1 को हटा दिया, 9 हो गया, है ना? ओके सर। अब 9 के बाद 10 11, 2 इधर हो गया, 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। 10 11 11 प्लस 1 12 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया, और ये 13.5. 0.5 हो गया, मतलब अभी तक 13.5 हो गया, है ना? Yes, sir. अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 14.5 14.5 15.5 15.5 16.5, है ना? अब पूरी रिंग बन गई इसको तोड़ोगे तो, है ना? yes sir और रिंग को तोड़ोगे तो क्या हो गया, 17 17.5 होगा। सर आपने ये 16.5 के बाद क्या किया? कहाँ पे 16.5, हमको सर याद आपने नहीं है। सर आपने वो 3 तोड़े सर बीच में, प्रोसीजर उसके बाद रिपीट करो ना। ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, तो ये रिंग हाँ। बन गई ना एक पूरी, ओके ओके सर, गॉट उसको इट, तोड़ोगे। समझ गया। पहले देखो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 13.5 के बाद 14 15 16, अब पूरी रिंग को तोड़ेंगे 17.5। ओके बच्चों, पूरी रिंग को तोड़ेंगे सर, वो वाला लास्ट वाला समझा नहीं सर एकदम आपने, अबे तो क्यों लास्ट नहीं समझ, क्यों नहीं समझा? सर कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल? क्यों, क्यों इसी में समझो आप, क्यों नहीं समझे? दिमाग नहीं लगाओगे तो कौन समझेगा? हम ये सर देखो, अभी भी समझ में नहीं आया वो वाला। ये अरे तो ऊपर वाले ने भेजा दिया है ना, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये पूरी रिंग हो गई ना एक। इसको, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है ना। इसमें +2 करने के लिए क्या करोगे, 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, पूरी रिंग हो गई ना। हाँ सर। तो 16 तो काउंट किया था, +1 कर लो, 17.5 हो गया। फिर से एक बार देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 हो गया। 13.5 यूज किया तो ये बन गया। 13.5 के बाद 14 15 16, अब पूरी रिंग को तोड़ेंगे तो 17.5। इसको चेंज कर दिया मैंने, है ना? बोलो। हाँ सर समझ गया सर। तो चलो, लास्ट वाला जो 1 आया वो एक्स्ट्रा था ना, वो हमने H2 ऐड किया ना। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे, वो भी तो अनसेचुरेटेड है ना। साइक्लिक मॉलिक्यूल क्या है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? बोलो। अनसैचुरेटेड। तो उसको छोड़ देंगे, उसको भी नो तो हमको सर। सेचुरेटेड बनाना है ना। सेचुरेटेड बनाओ, और क्या करना है? सर वो रिंग तोड़ो से मतलब था कि हाइड्रोजन ऐड कर था कि वो सैचुरेट हो जाए ना, बराबर ना सर? हाँ और क्या, सेचुरेट करना है। हाँ। और ये CN हो गया, ये COH हो गया, ये CHO हो गया, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ हो गया। करो, बनाओ। ये PH है। $38.5 38.5 सर 32.5। 38.5 करो, सॉल्व करो। सर 2 मिनट दो ना।
हाँ बिना किए बिना सॉल्व किए मत बताओ, सॉल्व करो तब दिमाग लगाओ, तब तो सीखोगे। अब पूरी बुकलेट सब कुछ सॉल्व करो, जीओसी का जीओसी एकदम परफेक्ट कर लो, सॉल्व करके डिस्कस करके। बहुत लोग तो क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग क्या करें, सॉल्व करें जितना कर। 25.5 31.5 41.5 अब देखो ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन का तो 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, 4 4 8, और इधर भी 4, इधर से 16 तो ऐसे ही हो गए, 16 4 20 24 24 हो गया ना, 24 हो गया, yes sir 24 25 26 27 28 8 और 29 9.5 अभी 29.5 हो गया। अब देखो 29.5 के बाद 30 31 32 32 33 33 34 35 36 36 हो और एक 7 सर, और 7 37 सर एक डबल बॉन्ड रह गया। 39.5 सर 40.5 आपने सर पीएच नीचे वाला जो है ना सर, डबल बॉन्ड रह गया डबल सर। बॉन्ड छूट गया सर। 40.5 हो गया। और एक ये वाला लास्ट वाला भी रह गया। सर एक और सर एक सर पूरा एक रिंग पूरा तोड़ने के लिए रिंग भी को एक तोड़ने के लिए एक और लगेगा एक 41.5 हो मिनट जाएगा। एक मिनट फिर से मैं काउंट कर देता हूँ, जैसे मिनट रुक जाओ। भी एक होगा ना। हाँ बस बस शांत हो जाओ। देखो 4 4 4 4 16 प्लस 4 20 24। 24 अब शांत हो जाओ, तुम लोग मत बोलो। 24 25 26 27 28 29.5 सही। अब देख 29, अब चुप हो जाओ, 29.5 हो गया। माइक बंद करो इसका, किसका है माइक बंद करो। सबको म्यूट कर आप म्यूट करो। आपकी आवाज तो प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। सर मैं सर, पार्टिसिपेंट आप को म्यूट mute करो आपके काउंटिंग के बाद। सर मैंने कर दी। सर प्लीज अनम्यूट करो खुद को, सर आवाज नहीं आ रही। छोड़ दो, रुको हम कर रहे हैं, आप लोग मत करो, हो गया डन ना, आवाज आ रही है ना। यस हाँ सर। अब आप लोग चुप रहिए। ये देखो 29.5 तक निकाला था, अब 29 के बाद 30 31 32 33 34 देखते चलो, 35 36 37 37 हो गया, सारा हो गया 37। अब देखो ये 37 के बाद ये रिंग को तोड़ेंगे 38 39, और पूरी रिंग को तोड़ेंगे ना, ये वाली पूरी रिंग को, ये वाली को, तो 40.5 आएगा। काउंट कर लो, 4 4 4 4 4 4, यहाँ पे 1.5 मैं लिख देता हूँ, 1.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो गया 4, सब में 4 होगा, इसमें 4। सर 0.5 होना चाहिए ना उसमें, हाँ तो -4। लिखा ना, ये क्या लिख दिया, 41 क्योंकि हम लोग उसका एक ही नहीं, लगाएंगे ना ताकि CS3 में। अरे नहीं रे, 41 नहीं होगा, 40.5 काउंट कर, काउंटिंग नहीं आती तो। सर मैं लास्ट तक सब समझा, लेकिन अब लास्ट स्टेप में जब रिंग तोड़ते हो ना, वो कैसे तोड़ते हो? अबे ये रिंग हो गई ना, ये हो गई रिंग ना, ये कौन तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे इसको। ये जो रिंग बना रहे हैं, ये लास्ट में ये रिंग बचेगी ना तोड़ने के बाद। हाँ यस सर, तो ये इसका जरा स्टेप समझाना। इसका CnH2n फॉर्मूला होता है ना, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, CnH2n +2 ना, +2। 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा इसमें। अच्छा ओके, वैसे ठीक है।
तो सर, सर आप आप visually में 2 दिखाओ मोल ना। ऐड करे ऐसा क्यों सर? 1.5 होना चाहिए ना तो 1.5 लिखा है ना रे। सर। सीएन सर वो। CN में 2 होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। अच्छा, वो जितने पाई बॉन्ड है वैसा। ओके तो क्यों 1.5 लेंगे? या गॉट इट। सर मेरे को वो वाला समझा नहीं वहाँ पे अब देखो जरा एक्सेप्शनली ध्यान से। सर वो पेज दिखाए ना एक बार, वो एक डाउट है। अब कोई डाउट नहीं है, अब नहीं डिस्कस करेंगे, इतनी बार बता दिया, 5 बार सर इसी को। यहाँ पे सर बस एक बार पूछ के वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो रिंग है वहाँ पे 1.5 कैसे 0.5 होना चाहिए ना सिर्फ। ये एक डबल बॉन्ड है, ये 0.5 है। तो अच्छा सर, फाइन, थैंक यू सर, दिख गया। तुम लोग क्या क्या गलती करके पूछते हो, फालतू टाइम वेस्ट मत किया करो। ये देखो, अब इसके सब खुद फाइन करो, इसके 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 फाइन करो, मैच करो, खुद फाइन करो, सारे लोग सब फाइन करो। और मैंने आंसर भी दिया है, मैच करो। इसका देख कितना होगा, ये 1.5 कैसे हुआ, 0.5 इधर हुआ, एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो फिर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 1.5। इसका कितना हो गया, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 हो गया, एक रिंग तोड़ोगे 4.5। इसी तरह सबका देखो, जानना है मेरे से पूछो। सर वो स्वास्तिक में समझ नहीं आ रहा। समझो तब समझ में आएगा ना। तो थोड़ा ऊपर करिए ना पेज, अब कितना करें यार, सब तो सही है। ऊपर दिखाई मतलब वो पेज का टॉप नहीं दिख रहा है, ऊपर का पार्ट। वो तो छोड़ दो, वो तो पहले बता दीजिए, ओके सर, ओके सर, ठीक उसको है, पहले ठीक है, बता ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी। पहले जैसा रखो वैसे ही रखो। पहले तो हमने बता दिया इसलिए तो उसको हटाया। सर ये वो सही 1.5 क्या है, 2.5 होना चाहिए ना। 1.5 होगा ना, एक पाई बॉन्ड है तो एक हो गया, 0.5 क्या हो गया उसका ना, माइनस चार्ज पे एक हाइड्रोजन दोगे। डन सर, अरे सारे हो हो गया उसको। इसका 1.5 होगा, 1.5। हो गए सर, सर पेज सब हो नीचे गए। करो ना प्लीज। फोर्थ का, फर्स्ट का नहीं सर, फोर्थ का। फोर्थ का देखो कैसे होगा, टोटल हो गया 1 2 3, और फोर्थ का देखो ये 8 लिखा है, सर उसके ये ऊपर का, उसके ऊपर का। इसका तो ये सर इट्स इजी। ये सर उसके मैंने नीचे कैसे, वाला 2.5 होना चाहिए। पाई बॉन्ड को यस तोड़ सर, दो वो तो 2.5 होगा। अरे भैया वो मैंने वो लिखा है यार, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद ये बनाया, अब फाइनल ये बनाया, टोटल 7.5 कैसे आया है ये बताया है मैंने, कि पहले 5H2 लोगे तो ये हो जाएगा, फिर एक H2 लोगे तो ये बीच वाला ये बॉन्ड टूट जाएगा, अच्छा सर। और फिर यहाँ पे एक रिंग तोड़ोगे तो 1.5 होगा, तो टोटल 7.5 होगा, ये बताया है। बराबर। यस सर। इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, और ये इसमें 4, कितना हो जाएगा 8। सर यहाँ पे अपने 1.5 लिखे, बेसिक यहाँ पे ओ माइनस में हम लोग वो H सब्स्टिट्यूट करे बराबर ना, ताकि वो एक हाइड्रोजन इधर और एक डेरिवेटिव रिंग मिल को जाए। तोड़ो, इसको रिंग को तोड़ोगे हाँ, तो एक ये हो गया, 0.5 इधर हो गया, ये वो 1 का। हो गया, ये 0.5 हो गया। हाँ वो का, ताकि वो डेरिवेटिव CNA मिल जाए। अच्छा, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 13.5 होगा। सर बस चौथे वाले में बस आप ये बता दें कि आपने बाहर वाला रिंग क्यों नहीं तोड़ा। कौन सा बाहर वाला, ये उसमें, नहीं सर, वो 1.5 जिधर था 1.5, हाँ 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 उसमें अरे ये वही। भी थोड़ा है भाई, ये 1 हो गया, ये 0.5 आ गया, तभी ना 1.5 आ गया, सबको जोड़ के मैंने 7.5 लिखा है। अच्छा पहले सर, 5 फिर H2 तोड़ा तो ये बना, इसको 1.5 और ऐड कर दिया, टोटल 7.5। ओके सर, थैंक यू। कैसे हुआ ये समझाया मैंने। हो गया। इसमें वाले देख लो, ये 23 आ रहा है ना, 4 4 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, इसका 10 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, 4 हो गया, 23 आ गया। सर वो 13.5 वाला वापस समझा सकते हाँ हो? सर, क्योंकि मेरे को 12.5 आ रहा, एक बार वापस बता यस सकते सर, सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पूरी रिंग तोड़ दो, 10 11 12, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है ना, अच्छा ओके सर, समझा, 13.5। थैंक यू सर। ओके सर।
बराबर। हाँ सर। बेसिकली डबल बॉन्ड था कि फिर एक हाइड्रोजन आ जाएगा ना, बेसिकली जो तुम CO समझो, बेसिकली क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आंसर बनाना बेसिकली ये है। देखो इधर से 1.5 तुम बेसिकली एक ही चीज को 10 बार तुम पूछते हो, तुम्हारा अभी भी तुम्हारे दिमाग में भेजे में नहीं गया, तो फिर कह रहे हो बेसिकली कंफ्यूज होते रहते हो। देखो इसको बनाओ, इसको देख कैसे बनाएगा, सोच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 दिया है मैंने, बोले समझाए उसको। एक सेकंड। एक बार ट्राई कर लो, तुम भी ट्राई कर लो। डन सर। डन। तो अब जरा देखना, ध्यान सुनना। ये क्यूब है, क्यूब, ये क्यूब है। पहले देखो इसी को तोड़ते हैं, ये वाला तोड़ते हैं। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो कितने मोल हो गए? 1 मोल। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 मोल कितने हो गए? ये दोनों तोड़ेंगे तो 2 मोल हो गया ना, बराबर। बराबर सर। अब जब ये जब तोड़ के आपने कर दिया, तो ये कैसे बनेगा? देखो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। देख रहे हो ना, ऐसे बन जाएगा। ये फ्लोर है, दोनों वॉल है, देख रहे हो ना, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, ऐसे बन जाएगा, बराबर। यस यस सर। देखो वही मैंने लिखा है। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? नीचे फ्लोर हो गया, 2 वॉल है यहाँ पे, वॉल। जैसे जहां पे बैठे हो देखो, नीचे वाला फ्लोर देखो, 2 वॉल देख लो, वैसे स्ट्रक्चर, मतलब 3 रिंग है, बराबर ना? भेजे में क्या? यस यस सर। अब ये 3 रिंग हो गया, तो अभी तक तो 2 मोल हो गया। 3 रिंग तोड़ोगे तो 2 के बाद क्या हो गया? 3 4, अब पूरी रिंग तोड़ोगे तो 5 हो गया ना इसका, क्यूब का। यस यस सर क्यूब का ऑलवेज 5 होगा, ये जान लो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 11 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 हो गया। 15। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? समझा सर। लेकिन वो समझ लो कि ये जब तो ब्रेक करेंगे, ये वाला ब्रेक करेंगे, तो क्यूब ऐसे आ जाएगी। देखो ये ऐसे होगी, 3 रिंग हो जाएगी, एक ये रिंग, दूसरी ये रिंग, ये दोनों रिंग। समझा कि नहीं समझा? ये दोनों रिंग, एक ये और एक दोनों ये। तो आप क्यूब एक बार और समझा सकते हो प्लीज? वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। ये वाला तोड़ा तो 1 मोल हाइड्रोजन, ये वाला तोड़ा तो 1 मोल हाइड्रोजन, बराबर। तो 2 मोल हाइड्रोजन हो गए। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। ओ बच्ची, हाँ सर। ये वाला तोड़ा तो 1 मोल, ये वाला तोड़ा तो 1 मोल। समझा कि नहीं समझा तुमने यस बेटा? सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब उसका स्ट्रक्चर जब ये तोड़ोगी तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। ये देखो, ये फ्लोर है और ये 2 वॉल है, तो एक रिंग है, ये 2 रिंग है, ये तीसरी रिंग है, 3 रिंग हो गई ऐसे। समझा? हाँ सर। अरे जहाँ पे बैठे हो ना, वहां पे देखो फ्लोर और 2 वॉल देख लो, तो 3 रिंग हो गई, 1 2 3। अब देखो ऐसे ही 3 रिंग हो गई, 1 2 3। इसी को मैंने फोल्ड कर दिया था, दोनों टर्मिनल रिंग को, तो ये फ्लोर बना दिया था, दोनों वॉल बना लिए थे। अब 2 हो गए, 3 4, और एक पूरी रिंग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो गया ना। इस क्यूब का 5 आ गया, और इसमें ऐड कर लो 6 7 8 9 10 11 प्लस 4 15 हो गया। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। अब सॉल्व करो, और नेक्स्ट सारे सॉल्व करो फटाफट। सब पेज थोड़ा, हाँ बस। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आंसर भी देखो दिया है, और ना आए तो बोलना। तो उसका मतलब वो साइड वाले वॉल खुले, बस ऐसा क्यों बन? सर आपने बीच का वॉल खोला ना, मतलब जो 3 डायमेंशन से बीच। हाँ, जो बीच वाले 2 को तोड़ दिया, उसके बाद
बीच वाले को तोड़ दिया। डन सर, हो गया सर। हो गया सर। इसमें क्या होगा? 4 4 4 4 16 तो नीचे भी 2 है। 4 20 24 है ना, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। कितना आया? 37। हमारा भी 37 आ रहा है। काउंट कर लो, आ रहा है ना 37? यस सर। यस यस। सिंगल या डबल इंटीजर में आते हैं। No grudges, my friend. God understand. ये देखो 4 4 8 प्लस 4 12. 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आएगा। चेक करो, इनमें भी Yes, रेंज आ रहा है। सेटिंग होगा ना सर? आ रहा है ना? हाँ यस सर। यस एक बार सर। 37 वाला भी काउंट करके बता दो ना। तो कई बार करें। ये देखो 4 हो गया, ऐसे अगेन 4 हाँ सर। प्लस 4 कितना हो गया? 8 8 प्लस 4 कितना हो गया? 16 प्लस 4 24 प्लस 4 24 24 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26 27 20 28 20 29 30 ये 31 32 33 अब ये पूरी रिंग तोड़ दो। रिंग को तोड़ोगे तो क्या हो गया? 30 34 35 कुछ गलती 36 किया? सर कुछ गलती सर की? आपने जो सर सबसे ऊपर मैंने वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड भूल कर गए। दिया है। हाँ ये वाला हाँ। बॉन्ड आप भूल गए थे सर। 37 हो गया। अच्छा ठीक है सर, दिख गया सर। तो सर तो इसमें भी हम लोग को रिंग तोड़ना है ना, ऐसे गैप गैप और अबे रिंग क्यों तोड़ना है? रिंग तोड़ना है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है। उसको CnH2n प्लस 2 करना है भाई, ओके ओके सर। सेचुरेटेड करना है। रिंग जो होता है ना, रिंग का जनरल फॉर्मूला CnH2n है। तो प्लस 2 ऐड करोगे तभी ना उसमें क्या होगा? सेचुरेटेड होगा। कॉमन सेंस। रिंग क्यों तोड़ना है ये सोचो। रिंग को क्यों तोड़ना है? क्योंकि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। हमको क्या बनाना है? CnH2n प्लस प्लस 2 या उसका डेरिवेटिव CnH2n प्लस 1x या यस सर। CnH2n प्लस 1O। ऐसे बनाना है। समझा कि नहीं समझा? हाँ यस सर, थैंक यू सर। तो हमको वो बनाना है, इसलिए हम रिंग तोड़ रहे हैं बेसिकली। इसलिए रिंग तोड़ रहे हैं, नहीं तो हम रिंग को नहीं तोड़ते। समझा बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। तो आप ऐसे समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों तोड़ रहे हैं रिंग को। ये भी सोचो कि रिंग तोड़ना नहीं है। सोचना है कि क्यों तोड़ रहे हैं। जैसे देखो, इसका कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो। अब हम थोड़े करेंगे, कौन करेगा? आप। स्टार्ट। हम करेंगे तो फायदा नहीं है, स्टूडेंट करेंगे तो फायदा है। यस सर डन। अब उसमें काउंट करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Sir, 1 बात minute करो। wait. हाँ हम 1 मिनट कर रहे हैं। वेट, ठीक है। आ रहा है सर। सर जो बेंजीन रिंग लेफ्ट को है उसके बीच में वो क्या लिखा है आपने?
सेंटर में NH left वाले है, building में। सल्फर है, ऑक्सीजन है, NH। सल्फर NH है। सर हर एक Nine- बाइसाइकिल, सर वो जो दो रिंग आ रही है बाइसाइकिल कंपाउंड की, उधर 2 काउंट करेंगे ना हम लोग? कॉमन सेंस सोच लो, सैचुरेटेड बनाओ उसको, क्या यूज करेंगे? 2 आ रहे हैं एक के। समझा ना? हाँ सर आ गया, दोनों क्वेश्चन क्या आंसर आ गया? तो डबल बॉन्ड होगा ना सी के साथ O का पहले वाले में। बना के आंसर बताओ, सही है गलत है? वो 24.5 हो सकता है, गलत भी हो। नहीं सर सही है। ये I'm getting 25.5. देखो ये 4 तो मेरे करेक्ट। को 22 आ रहा है। अब देखो ये देखो 4 यस सर 4 के बाद 24.5 सही है। 5 6 7, इसमें 3 हो गए ना रिंग के। 4 + 3 इक्वल टू कितना हो गया? 7। 7 अब देखो इस 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद 15 16, और पूरी रिंग को तोड़ेंगे तो 17। यहाँ पे 18 19 20 21 22 23 24, और यहाँ पे 0.5 24.5। सर वो बाइसाइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट रिंग में आपने वो H अटैच किया रिंग के अंदर। भाई इसमें 5 पाई बॉन्ड कितने हैं? नहीं सर, सर सेकंड का Sir, the second one. वो NH है। वो NH है। NH है। ओके। पहले इसको देखो, 4 + 3 1 2, और पूरी रिंग तोड़ोगे 1 3 हो गया। 4 + 3 7, 7 के बाद 8 डबल बॉन्ड को तोड़ोगे 9 10 11 12 13 14, फिर ये तोड़ोगे 14 के बाद 15, ये 16, अब पूरी रिंग को तोड़ दो, क्या हो गया? 17, 17 के बाद 18, 18 19, 20, 19 20 21 22 23 24, और ये 0.5 हो गया। सही है ना? उसको सिर्फ 0.5 दोगे, उसको 1.5 नहीं दोगे? क्यों दोगे? उसमें डबल बॉन्ड थोड़े है, पाई बॉन्ड थोड़े है। Oh yeah, my bad sir, thank you. वो सर, पहले सर, वाले में C डबल CN बॉन्ड O माइनस था ना, डबल बॉन्ड O था ना, इसलिए 1.5 दिया था। सर उस हाँ, CN वो वाले में नीचे वाला आपने कर सकते कितने लिया? क्या? C ट्रिपल बॉन्ड N होता सर है ना, उस तो CN कितने वाले में लोगे? आपने कितना लिया? इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N में कितना 2 लिया? 2 लिया ना, पाई बॉन्ड 2 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा सर, ओके सर, हाँ तो बराबर है सर, थैंक यू। सर आप वो नाइट्रोजन का H नहीं लोगे क्या सेकंड कौन सा क्वेश्चन नाइट्रोजन? में? अब तुम सोचो मैं क्या करूं, बताओ आप कितना सर है? सही सेकंड क्वेश्चन में 24 आंसर आ रहा है, जरा बताना अच्छा, है। तो 24 आ रहा है। अभी हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिंग ये तोड़ने के लिए कितने चाहिए एक बार वो यहाँ बताना। पे 4 है 6 गया, आएगा रिंग और के यहाँ लिए। पे 2 हो गया, ओ 6 हो गया। 6 + 4 = 10, 10, और 11, 10 12, + 2 12 12, 12 + 1 = 13, 13, + 1 = 14, 14। अब सुन इधर, 14 तो हो गया अभी तक। 14 के बाद 1 15, फिर 16, 16। अब ये बाईसाइक्लिक को तोड़, 17, 19, ये 18, 18, ये 19, 19, ये 20, 20, 21, 21, ये 22, 20, 22. 22 पूरे रिंग 22 का। 22 22 से पूरा रिंग पूरा रिंग को भी हाँ तोड़ पूरा लो। रिंग टूटेगा 22 वाले से। तो पूरा हाँ, रिंग हो कैसे जाए। टूट रहा है? कौन सा? सर पूरा Continuous रिंग कैसे होगा टूट ना। रहा है? देखो ना, देखो बनाओगे तब ना, देखो कैसे टूट रहा है। तो वो जो प्लेन के बाहर है उसके लिए एक और फिर रिंग तोड़ने के लिए एक ना। और क्या? अरे ये तो काउंट ही कर लिया था ना पाई बॉन्ड, ये दोनों को तो काउंट कर लिया, अंत में तोड़ दिया रिंग को। हाँ सर। ओके सर। सर आप तो एक बार कौन से वो वाले रिंग को तोड़ा, आप NHS वापस और बता O दो ना वाला प्लीज। बता सकते हो? कौन सा? NHS और O वाला, उसके लिए क्या कुछ करते नहीं, हैं? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गया। यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 मोल हो गया। यहाँ पे ये तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ऑलराइट सर, समझ गया। इसको तोड़ दो, इसको तो तोड़ सर दो, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेंगे राइट? और क्या, एक बॉन्ड तोड़ोगे, सैचुरेटेड हो गया ना वो।
एक मोल हाइड्रोजन यूज हो गया ना, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन। एटम मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, बराबर बच्चों? यस सर। सर COCl के लिए हाउ डू वी रिक्वायर ओनली वन? One COCl, 1 pi bond ना, COCl is how many pi bond? 1 ना। हाँ सर, ओके। वो स्ट्रक्चर याद करो आईपेक नेमिंग में, और कुछ नहीं है वो। हाँ ओके। जैसे ये देखो, ये लास्ट एक क्वेश्चन दिया है 1 2, इसको भी देख लो। उसके बाद मैं नई चीज बताता हूँ। ये देखो, जैसे ये दे दिया जाए एक बिग, ऐसे काउंट करो, इसको भी काउंट करो। इसका इसका दोनों। सर इसके तो वो सर, इसके बाद COCl समझा के दोगे? नीचे वाले ब्रांच में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? COOH। सर 48.5 है क्या? नहीं सर, सही 47.5 तो 47.5 सही है। यस सर। आ रहा है 47.5? यस सर, आ रहा है। यस सर। यस सर। चलो तो दूसरा कैलकुलेट करो जो बरकरार है। डन सर। यस सर, आ रहा है दूसरे में भी 28। 1 2 4 4 1 1 1 4 2 1। इसमें कितना हो गया? 4 4 2। यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे 4 4.5 1.5 Yes, sir, 1.5। 1 2 3 जी यस 47.5। तो नीचे वाले का 28 सर ही है मुझे ना? 45 आ रहा है, एक बार आप हाँ, ये 28 बता दोगे? इसमें देखना कितना आ रहा है? 28। हाँ सर आ रहा है। यस सर। हाँ यस सर आ रहा है। सर वो हाँ, तो आ पहले रहा है वाला तो बता सही है। दोगे एक बार? वो मुझे 45 आ रहा है। अब पता नहीं, तुमने काउंटिंग नहीं करने आती तो मैं क्या करूं? सर 45 तो आ ही नहीं सकता, एक तो 0.5 है Yes, तो sir, पॉइंट में ही आएगा। हाँ सर, मतलब 45.5 ही आ रहा है, मतलब 45.5 ही आ रहा है, बट वो तो बाकी का दो काउंट नहीं किया होगा, गलत किया होगा। अब सर चेक करो, एक मिनट टर्न मत कीजिए पेज, 1 मिनट। अपनी गलती पकड़ो। सर वो 1 2 होएगा ना वो? हाँ, 1 2-3 2 बार सॉल्व करो। सर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बाइसाइक्लो रिंग एक बार बताओ ना। कुछ नहीं, यहाँ पे तोड़ोगे तो एक इधर एक इधर, तो ये 1 हो गया, ये 2 3 और पूरी रिंग तोड़ो 4 हो जाएगा। डन सर। ये डबल बॉन्ड 1, ये डबल बॉन्ड 2, ये 3 और पूरी रिंग तोड़ो 4। अब देखो बच्चों, अब देखो इसमें क्या करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर, मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट, दे दिया जाएगा C4H8। चलो ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब आईपेक नेम डिफरेंट, और कुछ नहीं। आईपेक नेम शुड बी डिफरेंट। जैसे C4H8 का स्ट्रक्चरल आइसोमर दे दिया जाए, जैसे C4H8 है, तो देखो क्या करेंगे, इसका डीबी निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 किसका होता है? एल्कीन का होता है, CnH2n। एल्कीन बनाएंगे, 4 कार्बन का डबल बॉन्ड बना देंगे, 4 कार्बन की चेन लेंगे और कहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, आईपेक नेम डिफरेंट हो गया। इसके बाद 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन लेंगे,
इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे करो तो 2 मिथाइल ब्यूट प्रोप 1 इन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो एक ये बन जाएगा। तो 1 2 3 ओपन चेन बन गए। ये CnH2n का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यही साइक्लोएल्केन का भी होता है। तो 4 कार्बन की रिंग बना दो, फिर क्या करो 3+1 की बना दो, बराबर बच्चों। तो टोटल कौन से आए, कितने आइसोमर बन गए? 1 2 3 4 5। और सबके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU DB कितना होगा? 1 होगा। 1। उसी तरह C5H10 का आप बनाओ, C5H10 का आप बनाओ, सॉल्व करो C5H10 का, तब हम बताते हैं। तो C4H10 का पहले बताना, तो फिर उसको देख के यार। C4H10 का बता दिया मैंने, ये क्या कितनी बार बताएं? नहीं सर, उसको देख के हम थोड़ा C5H10 का आइडिया ले सकते हैं, इसलिए। ये C5H10 का भी DB1। मतलब हर स्ट्रक्चर आइसोमर्स का DB सेम होता है? हाँ जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर का DB सेम होगा। ओके सर। अब C5H10 का आपको बनाना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं सर 7 स्ट्रक्चर्स। अब देखते हैं कौन बनाता है। एक क्वेश्चन दिया थोड़ा बिग ब्रेन वाला, सर C5H10 will have 7। सोचो। अब हम नहीं बताएंगे आंसर, हम बाद में बताएंगे। आप सर लोग 2 पहले मिनट के सॉल्व लिए करो। सबको म्यूट करो ना प्लीज हाँ सर। म्यूट करो, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया, लो म्यूट, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? म्यूटेड, म्यूटेड। मेक डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर with molecular formula C5H10. हो गया। 7 है क्या? 6 है शायद। सर 9 है कि 10 है? 8 सर 10 7 सर 9 है क्या? 9 है। 7 10 आ रहा है 10। 7 10 सबका गलत है, 8 है। सबका गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, सबका गलत है। 11 है सर। सर 10 सर 10 सर तो 14 है शायद से। हाँ तो तू तो सबसे स्मार्ट है, क्योंकि देख लिया कि 1 to 10 तक सबका गलत है, तो 13 14 बोल दो, अच्छा है। ये ऐसे थोड़े बोलते हैं, बना के बताते हैं। नहीं सर मेरा 7 आया, मैंने बस 2 से मल्टीप्लाई किया है। हम समझ रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो इसी तरह माइनस मार्किंग होती है, लॉलीपॉप मिलता है उधर से -4 एक तो क्वेश्चन गया उसके बाद -1। सर दिखा दीजिए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ आंसर। सर 8 भी इनकरेक्ट है। हाँ 8 इनकरेक्ट है। सर 6 सही है कि गलत है? 6 गलत है। 7 गलत है, 11 भी गलत है, 5 गलत है, केवल 10 सही है। 10 जिसका है, देखो पहले पेंट 1 इन बनेगा, पेंट 1 इन
पेन 2 इन बनेगा। उसके बाद ये बनेगा 4+1 में, ध्यान से देखो 4+1 में मतलब 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, फिर 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, फिर 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। तो ये ओपन चेन के 1 2 3 4 5 बनेंगे। पहले 5 कार्बन के 3 2 और 4+1 कार्बन के कितने बन जाएंगे 3, और 3 कार्बन +1 कार्बन का नहीं बनेगा क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं, गलत है ये। तो 1 2 3 4 5 ओपन चेन कितने बन गए 5। अब साइक्लिक बनाएंगे। साइक्लिक कैसे करेंगे? एक 5 की चेन बन गई, 5 4+1 4+1 +3+2, सही है ना? 8 और 3+1+1 कितने बन गए 2, बराबर। इधर भी 5 बन गए, टोटल कितने हो गए 10, बराबर ना बच्चों? यस सर। यस तो सर। सर एक बार दिखा दीजिए ना प्रीवियस पेज। हाँ कॉपी कर लो जिसको करना है, चाहे जो भी करना है लिख सकते हो। सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1 1 1 1 1 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। सर ये नोट्स में है ना? नोट्स ही है ना? हाँ सर, नहीं सर आप बोले कॉपी करने इसलिए पूछा। आज इसको करते हैं। सर आप पेज थोड़ा ऊपर ले सकते हो? नहीं सर, बस समझना है ये देख के। सही है। थैंक यू सर। सर तो ऐसे क्वेश्चंस में से डायग्राम ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा। और क्या शॉर्टकट फार्मूला सर थोड़ा सर है सर एक डाउट है। लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड पे ऊपर वाला जो आपने बनाया है और लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे वाला, वो दोनों सेम नहीं होंगे। कौन सा? ये वाला? हाँ ये वाला, और वो राइट हैंड साइड पे ऊपर वाला। तो मैं आईपेक नेम आता है ना लिखने हैं जो मैंने पढ़ाया है। इसका अच्छा आईपेक नेम सर, क्या होगा? इसका आईपेक नेम क्या होगा बोलो? एक मिनट सर, काउंट करता हूँ। बोलो। आईपेक नेम तुम बता दो। सर मैं सर रिवाइज करना है वो चैप्टर। लो ये क्या चैप्टर रिवाइज ठीक है करना है? सर। अभी TWT में भर देंगे, चाहे कुछ भी दे देंगे तो रिवाइज करोगे। 1 2 3 4 है ना, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है ना, हाँ सर। और ये क्या है 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन है। दोनों क्या है, नाम क्या है? सेम है डिफरेंट है? अलग है। तो अलग है तो डिफरेंट आइसोमर है ना। हाँ सर, ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू तब सर। क्यों गलती बोल रहे हो? सर आपने जो नियो वाला है वो क्रॉस क्यों किया है? क्योंकि ना कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, काउंट करो ना। हाँ सर समझ गया, 5 के बॉन्ड। 5 बॉन्ड बना दे कार्बन पे, परमिशन नहीं दे दो सर। मैं बना दूं। नहीं सर। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ इसका। मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देता हूं। मेक साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। केवल साइक्लिक बनाओ, ज्यादा नहीं दिया, केवल साइक्लिक, बराबर। सर आपने जिधर C5H10 के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाया वो पेज दिखा सकते हो इसमें? क्या करें? आपने जिधर C5H10 के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाया वो पेज दिखा सकते हो? चलो दोनों क्वेश्चन करो। थैंक यू सर। सर 7।
यस सर मेरे को भी 7 आ रहा है। गलत है। सर 2 मिनट का टाइम सर 9 सर। सर 2 मिनट के लिए म्यूट करो ना प्लीज, आराम से काउंट कर। 7 आ रहा है सर। 9 गलत है, फिर से करो। यस सर 9। सर 10 स्ट्रक्चर्स। सर हो सके तो म्यूट करो ना सबको। हाँ कर दिया लो। सर एक क्वेश्चन था, आप खाली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पूछ रहे हो कि ओवरऑल? जो लिखा है पढ़। अब किसी का क्वेश्चन था कि सर आपके वो साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछ रहे हो या ओवरऑल। अब देखो क्या लिखा है, मेक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर। क्वेश्चन देखो और उनका क्वेश्चन देखो वो क्या पूछ रहे हैं। अब बताओ ना मैं क्या करूं। देखो कैसे बनेगा। देखो इसका 12 बन रहा है। पहले ये, उसके बाद 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 ये ज्यादातर लोगों ने मिस किया होगा। जो सबसे ज्यादा सही किया होगा उसके बाद ये मिस किया होगा। उसके बाद ये भी गलती किया होगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में ये। पहले मैंने 6C बनाया, उसके बाद 5C + 1C तोड़ के, उसके बाद 4C + 2C, फिर 4C + 1C + 1C, ये 4C + 1C + 1C, ये 4C + 1C + 1C, 3C + 3C, 3C + 3C, 3C + 2C + 1C, 3C + 2C + 1C, 3C + 1C + 1C + 1C, बराबर। और ये भी 3C + 1C + 1C + 1C तोड़ के। समझा कि नहीं समझा? बोलो।
बच्चों? यस सर समझ तो एक सीक्वेंस से करना होता है, ये नहीं है कि 1000 पूछ दिया किसी ने, 100 पूछ दिया या 60 पूछ दिया, वो 10-12 तक पूछते हैं, जहां तक क्वेश्चन में 1 मिनट में बच्चा सॉल्व करता है। अभी मैं अगली क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे, बहुत सारे ग्रुप का, डिफरेंट बहुत सारा हम कराएंगे आपको, राइट? इसको देख लो सारे लोग। सर इसको करने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह जैसा कुछ नहीं है नहीं ना? है, 2 to the power 2 नहीं होता, 2 to the power 6 नहीं होता, सब बनाना होता है। अच्छा ठीक। सबका डिग्री सिर्फ ड्राइंग ही मेथड है? ड्राइंग मेथड है, वो भी टेक्निक से। 6 पे जाओ, पहले 5 पे जाओ, उसके बाद 4 पे जाओ, और उसकी जितनी पॉसिबिलिटी है वो बनाओ नेम देख के। समझ गए बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 to the power 2 कर दो, 2 to the power 6 कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। Done, sir. सर क्लासेस होगा? हाँ, डन ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से। Thank you, sir. Bye, sir. सर आप नेक्स्ट क्लास की नोट्स बाय सर, थैंक यू। हाँ, नोट Bye, भेज sir. देंगे। Thank you. बाय सर। बाय सर। सर आप नोट्स भेज दोगे ना अभी ग्रुप पे? हाँ, यस।